अमल वाली ज़िंदगी अच्छी होती है, अमल वाली, और छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करें। देखो ना, ये जो नबी पाक ने फरमाया है कि 2 कलमे ऐसे हैं कि ज़ुबान से कहने आसान हैं और मिज़ान अमल पे तुलेंगे तो वज़न बड़ा होगा, और अल्लाह के महबूब भी वो बड़े हैं, अल्लाह के महबूब भी बड़े हैं। हुजूर कौन से? फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हुजूर ने कह दिया ना पढ़ो, तो कौन पढ़ेगा? अब मेरी बात समझे, एक चीज़ है मिसवाक, मुश्किल चीज़ तो नहीं, दांत रोज साफ करने हैं ना लोगों ने, लेकिन नबी पाक ने इतना प्यार किया कि हुजूर फरमाने लगे कि तुम्हारे ऊपर मुशक्कत का डर ना होता तो मैं वुजू के साथ मिसवाक ज़रूरी करार दे देता। तो जब नबी पाक को इतनी पसंद है तो मुझे और आपको पसंद क्यों नहीं? अपनी ज़िंदगी अमल वाली। फिर एक और बात भी अर्ज़ करूँ, मैंने कहा जी मैं बहुत बड़े पीर साहब का मुरीद हूँ, बहुत बड़े उस्ताद जी का शागिर्द हूँ, लेकिन मैंने घर जाके माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बीवी को गाली दे दी, तो बीवी फौरन कहती है ये सिखाते हैं तुझे तेरे पीर साहब, ये सिखाते हैं तेरे उस्ताद जी तुझे? मोटी सी बात है, मोटी सी। आपने कहा जी मैं इतनी महफिलें कराता हूँ जी, इतना कुछ करता हूँ, लेकिन अगर आपके रिस्क में मिलावट है ना तो लोग कहेंगे तुम ही ओंजीदा, तो जेडे तुम मौलवी सदन है वो भी ओंजदे जेडे तेनों पुछदे ही कुछ नहीं। तो अपने अमल 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 का रास्ता इख्तियार करें, अमल का, और अमल करें। आप यकीन करें कुछ भी नहीं होता। और एक और बात मेरी आपसे गुजारिश है, नेकी छुप के करें, नेकी कोने में जाके करें, नेकी साइड पे। जो नेकी दिल को आप चाहते हैं ना, नेकी दिल को सुकून दे, तो वो नेकी दिल को सुकून देगी जो छुपी हुई होगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ना सवेरे रोज़ आते थे तो अपने वज़ीर को ना एक लिस्ट देते थे, जो आपका वज़ीर था, आपके उमूर को तरतीब देता था। पर्सनल सेक्रेटरी आजकल लोग उसको कहते हैं, कुछ लोग पीए भी कह देते हैं। तो उसको लिस्ट देते थे कि सुबह 10 बजे महकमा तालीम वालों को बुला लेना, ज़ोर के बाद मवासलात वालों को बुला लेना, फिर 4 बजे पुलिस वालों को बुला लेना, फिर शाम को सेहत, ये लिस्ट होती थी। तो उस तरतीब से वो लोगों को बुलाता था। एक दिन लिस्ट दी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, तो उस पर लिखा था कि हर महीने हर रोज़ मैं फलानी फलाने यतीम बच्चों के घर खाना पहुंचाता हूं। आज ना फलाने फलाने की बारी है, फलां बेवा के घर में यतीमों के घर खाना पहुंचाना है। और फिर लिस्ट में लिखा था कि कल मैं 3 सिपारे रोज़ पढ़ता हूं या 5 पढ़ता हूं, तो कल 1 रह गया था, आज 1 ज़्यादा पढ़ना है। 10,000 दरूद पाक रोज़ पढ़ता हूं, तो कल इतना कम हो गया था, आज ज़्यादा पढ़ना है। अभी उसने 2-3 लाइनें पढ़ी थी तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वो छीन ली लिस्ट, फरमाया ये तो मेरी पर्सनल है, तेरे वाली दूसरी है। तो वो वजीर कहने लगा हुजूर ये काम आप किस वक्त करते हैं, कभी बताया नहीं। तो आप फरमाने लगे यार एक बात तो बता, कुछ पैसे बंदों ने बच्चों से घर वालों से साइड पे करके नहीं रखे होते? उसने कहा उस रखे होते हैं। फरमाया क्यों? कहने लगे इसलिए कि कोई मुश्किल पड़ जाए तो काम आ जाएंगे। फरमाया मैंने भी कुछ नेकियां साइड पे करके रखी हैं, अगर क़यामत में मुश्किल पड़ गई तो चलो मेरे काम आ जाएंगे। तो कोई शय हमने भी बचाई हुई है कि नहीं? कोई नेकी, कोई खैर। अल्लाह वाले ना इस तरह के काम करते थे, कुछ नेकियां बचा के रखते थे छुप के साइड पे। थक तो नहीं गए आप लोग? जेड़े मैं चूंकि थोड़ी तकरीर करने का आदी हूँ, इसलिए मैंने आपसे दोबारा पूछा है। मैं इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बात मुख्तसर करूँगा। अजीज़ भाई गौर कीजिएगा, एक दरवेश बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है हज़रत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। नंगे पाँव चलते थे। मेरा दिल करता है कह दूँ कि अगर अमीर गरीबों का हाल नहीं ना पूछते तो गरीब भी गरीबों का नहीं पूछते। अगर वजीर गरीब को टाइम नहीं देता तो पीर भी कोई नहीं देता। क्या करें, हर चीज़ दौलत के तराजू में तुलने लगी। हज़रत बिशर हाफी का ना सारा बगदाद कदर करता था, प्यार करता था, पर एक ताजर था। ये 2-3 लोग होते हैं जो किसी के मुरीद नहीं होते। एक मालदार बंदा नहीं मुरीद होता,
एक जो चौधरी टाइप लोग होते हैं ये भी मुरीद नहीं होते, और एक जिनको थोड़ा सा इल्म का बुखार चढ़ जाए। एक इल्म होता है, एक इल्म का नाराज हो गया वो जो मैं तो टूट जाना है उन्हें। एक इल्म होता है, एक इल्म का, है ना जी। अब तो कई शागिर्दों को बुखार चढ़ जाता है, वो उस्तादों की बातें ठीक कराते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, आप, मैंने खुद से देखा है, वो साथीदा की बातें सही करा रहे होते हैं, ये बुखार चढ़ जाता है। 2-3 मसले लेके ना लोग, मुझे तकलीफ है बड़ी एलर्जी की, तो एक जब मैं खाना खा रहा था तो मुझसे एक टांग बिछा के दूसरी खड़ी नहीं की जाती, तकलीफ में रहता हूँ, तकिए शकिए रख के बड़ी मुश्किल से गाड़ी में सफ़र करता हूँ। तो एक साहब दौड़े आए, बैठ जाएं जी बैठ जाएं, तबलीग करने के लिए। कहने लगे पीर साहब एक लत खड़ी करके खाना सुनना थे। मैं क्या तेरी मेहरबानी भाई, मैंने पूछते लेना सही, उन्हें जल्दी की, ज़रा थोड़ा ठहर जाता। बहरहाल मेरे अजीज़, हज़रत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा ज़माना प्यार करता था। एक ताजर था बगदाद का, वो कहता था बाबा मुझे नहीं प्यारा लगता। भाई तुझे क्या मसला है? वो कहता था इसलिए कि ये जुमे वाले दिन फ़र्ज पढ़ते हैं, बाकी नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद में। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़ना ज़रूरी है? बाकी जहाँ जिसका दिल करे पढ़े, लेकिन उसकी मौज है ना, उसने ये वाला माहौल बना लिया। एक दिन वो कहता सारा शहर चूंकि मुझे समझाता था, तो मैंने एक दिन इरादा किया कि देखूं तो सही बाबा नमाज पढ़ के जाता कहाँ है। कहते हज़रत बिशर आफी ने ना फ़र्ज नमाज के साथ पढ़े, ये इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। तो हज़रत नमाज पढ़ के ना तो बाहर निकले जुमे की, तो मैं भी पीछे हो लिया। उन्होंने ना बगदाद के एक दुकान से ना नान खरीदे, तो मैंने कहा खो मौलवी साहब को भूख ने सताया था, इसलिए बकिया नमाज छोड़ दी। फिर वो थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने ना एक होटल से कबाब खरीदे। मैंने कहा मौलाना की उम्र देखो और जायके देखो, बदगुमानी पे बद इज्तानी वो कसीर मिन ज़न्न इन्ना बाद ज़न्न इस्म। अब वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने कहा ये सब्जे पे बैठ के खाएगा, सब्जे पे। फरमाते हैं कि हज़रत बिशर आफी जंगल में थोड़ा सा सफ़र आगे किया, मैं पीछे पीछे था, तो आगे ना कच्ची आबादी आ गई, एक कच्चा मकान, टाट का दरवाज़ा। हज़रत ने बाहर से कुंडी खुद खोली, और जब सामने मैंने देखा तो एक ज़ईफ़ुल उमर फालज के मरीज़ और नाबीने बाबा जी चारपाई पे पड़े। हज़रत बिशर आफी दौड़ के गए, हज़ारों लोगों का मुर्शद। पहले मटके से प्याले में पानी डाला, फिर अपना इमामा खोला, भिगो भिगो के बाबे का मुंह धोया, फिर उन्हें सीधा किया। और सुनना मेरे भाई, पहला लुकमा तोड़ के जब बाबा जी के मुंह में डाला तो जनाब बिशर आफी रो पड़े, कहने लगे बाबा माफ़ कर दे, आज देर हो गई, जुमा था ना, अभी तो मैंने बाकी नमाज भी पढ़नी है, जुमा था, देर हो गई। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कहा मुझे देर हो गई, माफ कर दो। ओ आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। उसने कहा देर हो गई थी हजरत। तो फालज के मरीज बाबा जी रो पड़े, कहने लगे बिशर आफी 14 साल हो गए, मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए हैं, यार तू रोज आता है, तू कब तक आएगा, इस जिंदा लाश का बोझ कब तक उठाएगा। तो जनाब बिशर आफी ने बाबा के आंसू पूंछ के दूसरा लुकमा मुंह में डाला, कहा बाबा चुप कर, ये सारे शहर मेरी इज्जत करता है, मैं नंगे पांव चलता हूं तो जानवर भी गोबर नहीं करते, तो ये मेरी तहज्जुद की वजह से नहीं, इबादतों रियाजतों की वजह से नहीं, वो तो इसलिए है कि मैं तेरी खिदमत करता हूं तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी, वो तो इसलिए है। ओ भाई जितन जितन हर कोई खेडे, कदी हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल हीरा। उच्चा नाम रखाया जिसने ओ चुल्हे विच सड़िया, और नीवा हो के लंघ मुहम्मद लंघ जावे गाड़िया। अल्लाह के बंदे अमल करते, वक्त नहीं ज़ाया करते। हमारा तो टाइम बड़ा ज़ाया हो गया, प्रोग्राम ही नहीं बना आज तक, करना क्या है, तायुन नहीं किया कि हमारा रास्ता क्या है। तो यकीन कामिल, अमल मजबूत, फिर वतवासो बिल हक। अब थोड़ा सा ना दूसरों को भी कहें नेकी का पैगाम दें,
लेकिन एक शर्त है, आपको जब तक इंशराह सदर नहीं होता आप किसी को पैगाम दे नहीं सकते। अच्छी तरह समझ लें, किसी बंदे को आराम आ जाए ना किसी हकीम से, तो वो हकीम का वकील बन जाता है। हर बंदे को कहता है वहां चल, कहता है कि नहीं, नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, फिर समझो, फिर समझो। मैं अपनी तरह के बंदों की बात करता हूं। मौलवी इतने दर्द से मस्जिद की दावत नहीं देता, इतनी तगड़ी करके वो अनपढ़ कहता है कि मैनू फर्क पे आया तुसी भी चलो। वो कहता यार नहीं नहीं मैं हकीमों की दवाई से फर्क नहीं पड़ता। कहता तू एक बारी मेरे कहने ते चल, किराया भी मैं देंगा। कहता है कि नहीं कहता? अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। कहता है कि नहीं कहता? जोर लगाता है कि नहीं? और यार हकीम का नुमाइंदा इतना तगड़ा है, तू तो मदीने वाले रसूल के दीन का नुमाइंदा है। बल्ली को अन्नी वलऊ आया, और तू कहता है पढ़नी जो तो पढ़ो, नहीं तो मैं अपनी कमरे जाना है। ते तुसा ये बात तो अपने बच्चे से भी कहता है कि स्कूल पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो मौज कर, ये कहते हो। उसे तो मारते हो, उसे तो समझाते हो, उसे तो कायल करते हो, अच्छा स्कूल लेके देते हो। लेकिन दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, ते आखे मैं कित्थों लभा उमर बहादुर जड़ा मैनू सीने लावे। मेहरबानी करो ना, लोगों को पैगामे हक